Ramzan is presented to you by Titus Footwear. Faiz Ahmed Khan, Councillor Ward number 66. Azhar Iqbal, President Ward number 61, Trinamool Youth Congress. Hazrat Maulana Roshan Jameer Noori. Al-Hajj Muhammad Jamaluddin, Founder, Premier Global School, Sonarpur. Ikhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward number 43. General Secretary West Bengal TMC Minority Cell. Shabbir Ali Warsi, Chairman All Bengal Imam Muazzin Association and Charitable Trust. Haji Barkat Ali, BTC, President Mithilanchal Welfare Society. Sana Ahmed, Councillor Ward number 62, Boro 6 Chairperson. Haider Ali Khan, Social Activist, Ward number 108, Gulshan Colony. Sophia Khan, Social Activist and Founder, Sufi Humanity Foundation. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. Muhammad Hannan, Social Activist, Topsia. Muhammad Araf, Social Activist. Dilbar Thunder, MD, BM Ekta Industries. Shahraz Collections. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. इस वक्त जो शुरू करें जी सर, मैं बस आप इसी पे बयान कीजिए, पहले हम ऐड कर देंगे, आप शुरू कीजिए। अब कलम पाक की आयत पर फिर बात जी सर शुरू कर दिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ मामलात ऐसे हैं रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक से, जैसे बच्चे रोज़ा रखते हैं। बच्चे जो नाबालिग हैं बेशक रोज़ा रखें, उनको रोज़ा रखने की आदत पड़ानी चाहिए। जो रोज़ा बच्चे रखते हैं उसका सवाब माँ बाप को मिलता है, उन पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, ये इसका सवाब माँ बाप यानी नफली रोज़ा उनका हुआ। इसी तरह हमारे जो आकिल बालिग हैं, मर्द हैं, उन पर तो रोज़ा फ़र्ज है, बगैर उज़्र शरई ना रखें तो यह कर्ज है। बाद में या तो कज़ा करें, और अगर तोड़ दिया है रोज़ा जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के तो उसका कफ़ारा 60 रोज़ा है, मुसलसल 60 रोज़ा और फिर एक कज़ा भी है, यानी 61 रोज़ा रखना है। इसी तरह हमारे औरतों का भी मामला है। हमारी माँ और बहनें बहुएं जो होती हैं, अगर वो आकिल और बालिग हैं तो उन पर भी रोज़ा फ़र्ज है, उन पर भी नमाज फ़र्ज है। जो मर्दों पर फ़र्ज है उन पर भी फ़र्ज है। लेकिन औरतों पर कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं जैसे चंद अय्याम जो नापाकी के गुजरते हैं। अब उसमें वो औरतें क्या करें? जाहिर सी बात, हर महीना वो नापाकी का एक दौर आता है जिसे हैज बोलते हैं। हैज और निफास की सूरत में वो रोज़ा तर्क कर देंगी, रोज़ा नहीं रखेंगी, रोज़ा छोड़ देंगी। लेकिन उसकी कज़ा बादहू रमज़ान, जैसे जैसे उनको सहूलत हो उस हिसाब से जितना रोज़ा उनका छूटा हो, ऐसी हालत में उतना रोज़ा की वो कज़ा करेंगी। बाकी वो तिलावत भी ना करें, क्योंकि तिलावत भी करना मना है, नमाज भी नहीं पढ़ेंगी और तरावी भी नहीं पढ़ेंगी। तो नमाज जो छूटेगी तो नमाज की तो कज़ा नहीं है, तरावी की भी कज़ा नहीं है, तिलावत कुरान भी नहीं करेंगे। हाँ, दुआएं कर सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, तस्बीहात पढ़ सकती हैं, सदका तो खैरात कर सकती हैं, और फातिहा वगैरह के खाने, जो बहुत से औरतें की नापाक की हालत है, फातिहा के खाने नहीं बना सकती हैं या अफ्तार के सामान नहीं सजा सकती हैं, ये सब बिल्कुल गफलत में है, ना जानकारी की बुनियाद पर ऐसा करती हैं। हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि अफ्तार के सामान भी बना सकती हैं, खाने के पकवान भी बना सकती हैं, और साथ ही साथ सदका तो खैरात भी कर सकती हैं, जिक्र अस्कार, तस्बीहात और तहलीलात भी कर सकती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ नमाज, रोजा, तरावी, कुरान की तिलावत, इसके अलावा वो हर एक नेक काम करेंगी। है मेरी माँ और बहनों, मेरी गुजारिश आपसे भी है, अगर आप भी बगैर उज़्र शरई रोजा नहीं रखती हैं तो जितना गुनाह, जितना अजाब मर्दों को है उतना ही आपको भी है, और आपको तो इसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि आपकी गोद में बच्चे परवरिश करते हैं, इसका असर बच्चों पर आएगा। आप रोजा रखेंगी, बच्चे रोजा रखेंगे। अगर हैज की सूरत है, रोजा नहीं रख सकती हैं, जाहिर सी बात है, हैज की सूरत में यानी नापाकी की सूरत में रोजा नहीं रखेंगे, हैज और निफास की हालत में रोजा नहीं रखेंगी, लेकिन दिन भर इस अंदाज में रहें
जैसे रोजादार रहते हैं, लोगों के सामने खाना पीना नहीं, यानी रमजान की इज्जत करनी होगी, रोजादारों की इज्जत करनी होगी कि आप सरेआम खाना पीना ना करें, दिखा के खाए पिए नहीं, छुप छुपा के खा पी लें। तो ऐसी रहे लोगों के सामने जैसा एक रोजा रखने वाला रोजा रखता है, रोजादारों की तरह रहिए। मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह की तरफ से है, तुम्हें जो छूट मिली, मगर रमजान के रोजे की कज़ा भी बाद में करनी है। ऐसा नहीं है कि रमजान का रोजा इस हालत में छूट गया तो अब मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसकी कज़ा बाद में करना है। हाँ, अगर नमाज जो छूट गई है इसकी हालत में, यह माफ है। ये आपने तरावी की नमाजें आपसे जो छूट गई, ये भी माफ है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, रोजा भी रखिए, और जब नजासत आ जाए तो उन दिनों रोजा आप छोड़ दीजिए। इसी तरह जो बीमार लोग होते हैं, ऐसे बूढ़े जिनको सेहत नहीं आ सकती है, अब वो दिन ब दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है और रोजा नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिदिया है। वो एक रोजे का फिदिया अदा करें, यानी एक शख्स को, एक गरीब को, एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना, या एक फिदिया के बराबर रखा गया है। यानी जो आपका एक फितरा होता है, एक रोजे का एक फितरा, ये फिदिया रखा गया है, आप इसको अदा करें तो आपका रोजा रोजे के बराबर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के रोजे रखने की भी तौफीक अता फरमा। और हमारी हजरत एक मसला है, हमारी जो औरतें, हमारी जो बहनें होती है, क्या रोजे की हालत में लिपस्टिक लगाना और नेल पॉलिश लगाना, इसके ताल्लुक से क्या मसला है? रोजे की हालत में लिपस्टिक लगा सकती हैं, लेकिन परहेज करना चाहिए। और मेकअप की बात है ना जी, मेकअप भी कर सकती हैं जी। रोजे की हालत में हलक से नीचे कोई सामान नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक चूंकि होठ पर होती है और मुंह में जाने का उसका सवाल नहीं पैदा होता, हलक के नीचे तो लगा सकती है, लेकिन लिपस्टिक में देखना होगा कि जायज चीजों से बनी है कि नहीं जी। इस बात का लिहाज रखना चाहिए। या परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम में अल्कोहल होते हैं जी, तो जो नापाक होते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, रोजे में एक बात और होती है कि लोग रोजे में सोचते हैं पूरा महीना अब हमको बीवी से मिलना नहीं है, तो दिन में मिलने से मना है। दिन में मिलने से मना यानी सहरी का वक्त खत्म हुआ, उससे लेकर अफ्तार तक खाना पीना, बीवी से मिलना, जमा करना, यानी इससे रुकना, इसी का नाम रोजा है। तो अब जो है बीवी से मिल नहीं सकते। अगर रात में मिल रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो ये जायज है। अब में गुस्ल का मामला है, तो गुस्ल जो आप करेंगे, बेहतर ये है कि आप सुबह सादिक यानी फजर की नमाज के वक्त से पहले गुस्ल कर लीजिए, ताकि आपकी फजर की नमाज छूटने ना पाए। सवाल पैदा हुआ, अगर नहीं गुस्ल किया तब तो आप गुनाहगार होंगे। लेकिन रोजे पर कोई मामला नहीं है, रोजे पर कोई कमी नहीं होगी। आप गुनहगार ये होंगे कि आपकी नमाज कज़ा हो रही है, और फिर रोजे की हालत में अभी आप नापाक हैं। जब तक नापाक रहेंगे फरिश्ते आपसे करीब नहीं होंगे। तो आप अव्वल फुर्सत में गुस्ल कर लीजिए। अगर आप 10 बजे तक गुस्ल कर लिया तब भी आपका रोजा सही है। अगर दिन भर नहीं किया तो दिन भर की आपकी नमाज गई, लेकिन रमजान का रोजा कराहत से खाली नहीं होगा। आज हमें रोजा रखना है तो सिर्फ हम भूखे रहें, सिर्फ हम बीवी से ना मिलें, यही रोजा नहीं है। मुंह का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है। तो मेरे भाइयों, हमें इन सबको कंट्रोल में रखना होगा। कान को भी कंट्रोल में रखिए, जबान को भी कंट्रोल में रखिए। कुछ बहनें नेल पॉलिश लगाती है, और जिसके कारण जो है उनका वजू में चूंकि नेल पॉलिश के कारण नेल पॉलिश लगा जी। हाँ, तो जो नील पॉलिश होती है, तो उससे तो नील पॉलिश से चूंकि एक किस्म का वो पॉलिश ऐसी होती है जिसके अंदर पानी, केमिकल ऐसा होता है कि पानी जो है जिस नाखून तक नहीं पहुंचता है। हाँ। ऐसी नील पॉलिश जो पानी को नाखून तक, असले नाखून तक न पहुंच सके, रोके, ऐसे नाखून पॉलिश को लगाना नाजायज और हराम है, क्योंकि इससे आपका वजू नहीं होगा। आप पर अगर गुस्ल है तो गुस्ल नहीं
मुकम्मल होगा। जी। और जब वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, तो आपकी सारी इबादत बेकार है, कुछ भी नहीं होगा। ना रोजा हुआ, ना नमाज हुई, ना कुरान की तिलावत हुई, आप गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए नाखून पालिश ऐसा कोई भी केमिकल जिस्म पर इस्तेमाल ना करें जो पानी को जिस्म तक जाने से रोके। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपका गुस्ल पूरा नहीं होगा। वजू के आज़ाए वजू में लगा है तो आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब पानी आपके असले जिस्म तक नहीं पहुंचेगा, असले नाखून तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका वजू नहीं होगा। और जब वजू नहीं तो नमाज नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, इन बात का ख्याल रखिए कि कम से कम रमजान के महीने में नाखून पालिश से परहेज कीजिए, लिपस्टिक से परहेज कीजिए। अरे सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दीजिए कि अब जो करना है, जिसमें अल्लाह राजी है, हमें वही काम करना है। और हर वो चीजों से परहेज जिसमें कोई शक व शुबहा हो जाए, इसमें कुछ केमिकल है, हाँ, कुछ शक व शुबहाओं की मकबूलियत में कमी हो जाएगी, या अल्लाह की बारगाह में कुछ गुनाह का अंदेशा हो जाएगा, या नमाज न होने का अंदेशा हो जाए, या रमजान के रोजे की कराहत का अंदेशा हो जाए, ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिए जैसे गाली गलौज भी वो लोग करते हैं। हमारी माँ और बहनों, जो मर्दों पर है वो आप पर भी है, लेकिन आपको जो छूट है वो यही सब है। कुछ लोग असल रोजा तो रखते हैं लेकिन टीवी देखकर वक्त गुजारी करते हैं, इस पर क्या कहते हैं? हाँ, जो लोग टीवी देख करके रोजा गुजारते हैं, ऐसा रोजा मकरूह है। फिल्में देखते हैं या टीवियां देखते हैं या मोबाइल देखते देखते पूरा रोजा गुजार लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो बयानात, दीनी बयानात को समझिए, तकारीर, दीनी तकारीर को, कुरान की तिलावत को सुनिए तो उसको सवाब भी मिलेगा। ऐसा जो मूवी हो गई, जो फिल्में हो गई, या ऐसे वीडियो जो ऐसे भी नाजायज है, उसे नहीं देखना चाहिए। और ऐसे में रोजे की हालत में आप बजाय सवाब के गुनाह खरीद रहे हैं, आप गुनाहगार हो रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लीजिए और रमजान के महीने का पूरा लुत्फ उठाइए मेरे भाई। इसलिए कि रमजान के महीने में अल्लाह की रहमत झमाझम बरस रही है, उसमें नहाइए, उसका पूरा फायदा हासिल कीजिए। इसके बाद ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रमजान का महीना नसीब फरमाया, वरना बहुत सारे ऐसे लोग पता नहीं अगले साल हम रहे ना रहे, दुनिया से रुखसत हो जाएं, पता नहीं कितने हमसे पहले अगले रमजान में तो इन साल नहीं है। तो अल्लाह ने जब हमें रमजान का महीना अता फरमाया, नसीब में दे दिया है, तो ये हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है, इसका पूरा एहतराम करें। मेरी माँ और बहनों, तुम भी रोजा रखो, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम पर भी तरावी है, तुम्हें भी तरावी की नमाज पढ़नी है, तुम पर भी एतकाफ है। अच्छा, एतकाफ का मामला जो औरतों का है वो मस्जिद में नहीं कर सकती, अपने घर के एक कोने को या एक जगह को फिक्स कर लें, बस वहीं रहे, वहां से बाहर ना निकले, उनका एतकाफ वहीं हो और एतकाफ की नियत, और जो एतकाफ की पाबंदियां हैं वो सारी पाबंदियां उन पर आयत होंगी। सवाब भी उनके लिए सेम है जी, सवाब भी उनके लिए सेम है। हाँ, सवाब भी औरतों को जो मर्दों को मिलेगा वो अपने घर में करेंगी, अल्लाह ताला उनको उतना ही सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आपको किसी मामले में पीछे नहीं रखा गया है, न सवाब में, ना नेमतों में, ना अल्लाह की रहमत ने आपको किसी चीज में पीछे नहीं रखा। औरतें अगर मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज नहीं अदा कर सकती हैं, अपने घर में नमाज पढ़ती हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जमात का सवाब अता फरमाता है। तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाबंदी के साथ रमजान का रोजा भी रखिए, कुरान की तिलावतें भी कीजिए, और जिक्र वस्कार भी कीजिए, तरावी की नमाजें भी अदा कीजिए, अफ्तार करिए और करवाइए भी, इसका भी ख्याल रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई मिनट हुआ बस।